आज हम क्लास 10th के पोएट्री के द बॉल पोएम इसको हम बहुत ही अच्छे से एक एक वर्ड की मीनिंग समझते हुए कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द बॉल पोएम। द बॉल पोएम मतलब होता है एक गेंद। बॉल मीन्स होता है गेंद, पोएम मीन्स कविता होती है। एक गेंद के बारे में कविता है, छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा है। इसमें थोड़ा सा सैमरी मैं आपको बता दूं, इसमें ऐसा होता है कि बच्चा गेंद से खेल रहा होता है और वो गेंद उसकी खो जाती है। तो ये जो कवि है वो उस टाइम पे वहीं पे मौजूद रहता है। जो कवि है वो बच्चा जब खेल रहा होता है तो उसी टाइम पे मौजूद रहता है, और जब गेंद खो जाती है तब भी वो वहीं पे मौजूद रहता है। तो उसी के बारे में कहानियाँ हैं कि बच्चा कैसे क्या करेगा फिर आगे चल के जब उसकी गेंद खो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पूरा पीडीएफ तैयार कर रखा है इसका। देखिए पहला क्या है आपका, व्हाट इज द बॉय। ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द बॉय नाउ। व्हाट इज द बॉय मीन्स व्हाट मीन्स क्या, इज द बॉय मीन्स लड़का, नाउ मीन्स सब। अब यह लड़का क्या करेगा, या फिर व्हाट इज द बॉय नाउ, इस लड़के को क्या हो गया। व्हाट इज क्या हुआ है, द बॉय नाउ इस लड़के को, अब इस लड़के को क्या हो गया है। हु हैज लॉस्ट, हु जिसने, हैज लॉस्ट मीन्स खो दिया है, हिज बॉल अपनी गेंद को। अब इस लड़के को क्या हो गया है जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। फिर आगे है व्हाट क्या, व्हाट इज टू डू, व्हाट इज ही टू डू। व्हाट मीन्स क्या, इज ही मीन्स व्हाट, टू डू मीन्स करेगा। अब वह क्या करेगा, यानी अब उस लड़के की जो गेंद खो गई है तो अब वह क्या करेगा। आई सा इट गो, आई सा मीन्स मैंने देखा, इट गो मीन्स इसे जाते हुए। तो एक बार फिर से समझिए, व्हाट इज द बॉय नाउ, अब इस लड़के को क्या हो गया है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करेगा। आई सा इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा। यानी जब ये बच्चा खेल रहा होता है तो ये जो पोएट है वो वहीं पे रहता है, जो राइटर इसका है ये कवि वहीं पे रहता है और इस बच्चे को खेलते हुए भी देखता है। और जब इस बच्चे की गेंद खो जाती है तो कवि यह सोचता है कि इस बच्चे को क्या हो गया जिसकी गेंद खो गई है, और यह बच्चा क्या करेगा। आई साइट गो, और मैंने इस गेंद को जाते हुए देखा, यानी कवि कह रहा है कि मैंने इस गेंद को जाते हुए देखा है। फिर आगे मैरली बाउंसिंग, मैरली मीन्स होता है प्रसन्नतापूर्वक, बाउंसिंग मीन्स होता है उछलना कूदना, प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए। डाउन द स्ट्रीट मीन्स होता है सड़कों से गलियों से, यानी ये जो गेंद था किस तरह से जा रहा था, प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए, यानी गेंद उछलते हुए जाती है तो उसी की बात कर रहा है कि गेंद प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए। डाउन द स्ट्रीट सड़कों से यानी गलियों से गुजरा। एंड देन और फिर मैरली ओवर प्रसन्नतापूर्वक, ओवर देयर इट इज इन द वाटर, इट इज या चला गया, इन द वाटर मीन्स पानी में, और फिर यह प्रसन्नतापूर्वक उछल के कहाँ चला गया, पानी में चला गया। तो ध्यान से देखिएगा, कभी कहता है आई इट साइट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा। मैरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए गलियों से जाते हुए। एंड देन मैरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और फिर बाद में वह उछल के कहाँ चला गया, पानी में चला गया। ठीक, तो आगे देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि क्लास 10th के बच्चों को मदद मिल सके। देखिए, नो यूज टू से, नो यूज मीन्स कोई यूज नहीं, कोई प्रयोग नहीं। टू से मीन्स कहने का, यानी कहने का कोई मतलब नहीं। कहता नो यूज टू से, कभी कहता है यह कहने का कोई मतलब नहीं है। अब क्या कहने का कोई मतलब नहीं, आगे दे रखा है। और देयर आर अदर्स बाल, ओ देयर मीन्स यहाँ पे, आर अदर मीन्स दूसरे, बाल्स मीन्स गेंद है। वो ये कहता है कि अगर हम ये भी कह दें बच्चे से कि यहाँ पे और भी गेंद है, यानी वहाँ और भी गेंद है, तो ये कहने का कोई मतलब नहीं है। नो यूज से कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ओ देयर आर अदर्स बॉल, कि यहाँ पे दूसरी भी गेंद है, यानी एक गेंद खो गया तो कोई बात नहीं, दूसरी भी गेंद है मिल जाएगी, या कहने का कोई मतलब नहीं है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एन अल्टीमेट मीन्स होता है चरम, सेकिंग कहने का मतलब बहुत ही गहरा, जैसे हम चरम कह सकते हैं। ग्रीफ मीन्स दुख, एन अल्टीमेटिंग सेकिंग ग्रीफ, बहुत ही चरम या फिर गहरा दुख। फिक्सेस बैठ गया था द बॉय मीन्स उस लड़के के अंदर, यानी उस बच्चे के अंदर बहुत ही गहरा दुख बैठ गया था क्योंकि इसकी गेंद खो गई थी। अब छोटे बच्चे के लिए उनके सामान बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बच्चे की गेंद खो गई तो इसीलिए कह रहा है कि उस बच्चे के हृदय में बहुत ही गहरा दुख बैठ गया था। एज ही स्टैंड रिगिड, एंड एज जैसे ही स्टैंड वह खड़ा हो गया, रिगिड मीन्स होता है जड़वत यानी अस्थायी, जैसे पेड़ पौधे खड़े रहते हैं। तो कह रहा और इस दुख ने क्या किया, उस बच्चे को जड़वत खड़ा कर दिया, यानी बच्चा हिल भी नहीं रहा था गेंद की खोने की वजह से, एकदम अस्थायी यथावत खड़ा था। तो ये कह रहा है एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिगिड, उस बच्चे के हृदय में एक चरम दुख या फिर गहरा दुख बैठ गया था जिसने उसे क्या कर दिया था, एकदम जड़वत कर दिया था। आगे देखिए, ट्रैम्बलिंग
स्टेयरिंग डाउन, ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है कांपते हुए, स्टेयरिंग मीन्स होता है घूरना, डाउन मीन्स नीचे, यानी कांपते हुए और नीचे घूरते हुए, ऑल हिज यंग डेज अपने बचपन के दिनों को, इनटू द हार्बर, हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, उस बंदरगाह में, वेयर हिज बॉल वेंट जहाँ पे उसकी गेंद चली गई थी, यानी वह बच्चा जड़वत था और क्या था, कांप रहा था और क्या कर रहा था, स्टार्टिंग डाउन, और क्या कर रहा था, घूर रहा था, कहाँ घूर रहा था, इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल, उस बंदरगाह में जहाँ पे उसका गेंद चला गया था, एंड ऑल हिज यंग डेज, और अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था। तो ये मीनिंग हम इस तरह से निकालेंगे, स्टार्टिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, वह बच्चे की गेंद जिस बंदरगाह में चली गई थी, वह उस बंदरगाह की तरफ घूरते हुए अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था। यानी गेंद तो चली गई तालाब में, अब बच्चा उस तालाब में गेंद को देख रहा अपने, और जहाँ पे खेल रहा था एक बंदरगाह था, तो उस गेंद को देखते हुए अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था। अब याद यही कर रहा होगा कि मैं उस गेंद से खेल रहा था, कहाँ कहाँ खेल रहा था, कैसे खेल रहा था, तो यही सब याद कर रहा था। तो चलिए आगे देखते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई वुड नॉट मैं नहीं करूँगा, आई वुड नॉट नहीं करूँगा, इंट्रूड ऑन हिम मीन्स दखल, इंट्रूड मीन्स होता है दखल देना, ऑन हिम मीन्स उसमें, मैं उस बच्चे के बीच में क्या दखल नहीं दूंगा, यानी जो कुछ भी कर रहा है, जो सोच रहा है उसे सोचने दो, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो यही कह रहा है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे दखल नहीं दूंगा। आई ए डाइम, ए डाइम देखो, डाइम एक सेंट होता है सिक्का, जैसे यहाँ पे भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, वैसे डाइम एक सेंट है, सिक्का। कह रहा अ डाइम एक सिक्का, अनदर बॉल या फिर दूसरी गेंद, इज वर्थलेस बेकार है, नाउ मीन्स अब, वो कहता है अ डाइम, अगर हम इस बच्चे को अ डाइम एक सेंट दे दें, सिक्का दे दें, यानी कि पैसा दे दें, अनदर बॉल या फिर दूसरी गेंद दे दें, तो कभी कहता है कि अगर हम इस बच्चे को पैसा दे दें या फिर एक गेंद दे दें दूसरी, तो इज वर्थलेस, ये सब क्या है, बेकार है, यानी उस बच्चे को पैसे देना या फिर कोई गेंद ला के दे देना, ये एकदम बेकार है। नाउ ही सेंसस, नाउ मीन्स अब, ही सेंसस मीन्स वह महसूस करेगा, वह फील करेगा, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पहली जिम्मेदारी को, इन द वर्ल्ड मीन्स इस संसार के, ऑफ पोजेशंस मीन्स अधिकारों को, वह इस भौतिक संसार के अधिकारों को और अपनी जिम्मेदारियों को क्या करेगा, महसूस करेगा। एंड नाउ ही सेंसस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो अपनी पहली जिम्मेदारी को समझेगा, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इस संसार के, यानी इस संसार में वह अपनी पहली जिम्मेदारी को समझेगा, आप भौतिक संसार में कह सकते हो, वह इस भौतिक संसार में अपनी पहली जिम्मेदारी को समझेगा। यानी अब जिम्मेदारी क्या थी, जिम्मेदारी वो ये समझेगा, काश में इधर ना खेल रहा होता या गेंद को इधर ना फेंका होता तो खोता नहीं थी, अपनी पहली जिम्मेदारी वो समझ रहा है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। आगे देखिए, पीपल विल टेक बॉल्स, पीपल मीन्स लोग, विल टेक मीन्स लेते रहेंगे, बॉल्स मीन्स गेंद, यानी लोग गेंद को खरीदते रहेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट, गेंद खोती रहेगी, ऑलवेज मीन्स हमेशा, लिटिल बॉय मीन्स छोटे बच्चे के द्वारा, यानी कह रहा पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद को खरीदते रहेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, गेंद हमेशा खोती रहेगी, लिटिल बॉय छोटे बच्चों के द्वारा, यानी लोग गेंद को खरीदते रहेंगे और छोटे बच्चे गेंद को खोते रहेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एंड नो वन बाइस अ बॉल बैक, एंड मीन्स और, नो वन कोई भी नहीं, बाइस मीन्स खरीद सकता है, अ बॉल मीन्स एक गेंद को, बैक मीन्स दोबारा, कोई भी दोबारा एक गेंद को खरीद नहीं सकता है। कहने का मतलब ये बच्चों, अगर जो चीज़ें आपकी खो गई, मान लो गेंद खो गई, तो क्या आप पैसे से उसी गेंद को खरीद सकते हो, नहीं, उसके जैसा दिखने वाला गेंद आपको मिलेगा, दूसरा मिलेगा, अलग अलग कैटेगरी की मिलेगी, लेकिन वो गेंद आपको नहीं मिल सकता। तो ये कह रहा, नो वन बाइस अ बॉल बैक, कोई भी दोबारा खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी मीन्स पैसा, इज एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहर, पैसा तो बाहरी चीज़ है, यानी कोई भी उस गेंद को दोबारा नहीं खरीद सकता, पैसा तो बाह्य चीज़ है। ही इज लर्निंग मीन्स वह सीख रहा है, लर्निंग मीन्स सीख रहा, ही इज लर्निंग वह सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, हिज डिस्परेट आइज, आइज मीन्स होता है आंखें, डिस्परेट मीन्स होता है निराशापूर्ण। तो यहाँ पे कह रहा है हिज लर्निंग, वह सीख रहा है, क्या सीख रहा है, वेल बिहाइंड मीन्स पीछे, हिज डिस्परेट आइज मीन्स अपने निराश आंखों के, यानी अब वो अपनी निराश आंखों से सीख रहा है, क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है ज्ञान शास्त्र, ऑफ लॉस मीन्स खोने का, वह व्यक्ति यानी वह बच्चा अब अपनी आंखों से, अपनी निराश आंखों से किसी भी चीज़ के खोने का ज्ञान शास्त्र सीख रहा है, यानी जो बच्चा था वो अब क्या सीख रहा है, किसी भी वस्तु के खोने का ज्ञान शास्त्र सीख रहा है। खोने का ज्ञान शास्त्र का मतलब ये है कि अब कोई चीज़ खो जा रही है तो कैसे हम उससे
निजात पाएँ, जैसे उसका जो दुख हमें होता है कैसे उससे हम छुटकारा पाएँ, तो उसी को ज्ञान शास्त्र बोला गया है। हाउ टू स्टैंड अप, हम इस कैसे टू स्टैंड अप से उभरा जाता है, यानी कि खड़ा हुआ जाता है। इसका मतलब ये है कि कैसे उस दुख से उभरा जाता है। तो यही कह रहा है वेल, यहाँ से देखिएगा, वेल बिहाइंड हिज डिस्प्लेट है, जो अपनी निराश आंखों से सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे इस दुख से निकला जाता है, इसे ये सीख रहा है। यानी कोई भी चीज़ अगर हमारी खो जाती है तो ऐसा नहीं कि हमें उसी के लिए पड़ा, जैसे हमारे परिवार में कोई ना कोई फैमिली में छोड़ के जाता है तो खोने के ही समान है। तो उस दुख से कैसे उभरा जाए, कुछ दिन में आदमी का दुख हल्का हो जाता है, तो कैसे उभरा जाए, ऐसा थोड़ी ना किसी दुख को लेके पड़े रहो आप, रोते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको धीरे धीरे उस दुख से निकलना चाहिए। तो वही कवि कह रहा है कि उस बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ना बॉल देनी चाहिए, ना पैसा देना चाहिए। अब वो अपनी पहली जिम्मेदारी, अपनी लायबिलिटी को समझेगा, पहली जिम्मेदारी को समझेगा, और वो किसी भी चीज़ के खोने के ज्ञान शास्त्र को सीखेगा। कोई चीज़ खो जाती है तो कैसे उसके दुख से बाहर आया जाता है। आगे देखिए, नोइंग, जानते हुए भी, व्हाट एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति, मस्ट वन डे नो, कि एक दिन आएगा, मस्ट मीन्स जरूर, वन डे मीन्स एक दिन, नोन मीन्स आएगा फिर जानना। यानी कह रहा नोइंग व्हाट एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति यह जानते हुए भी कि मस्ट वन डे नो, कि एक दिन उसके जीवन में आएगा। यानी हर एक व्यक्ति जानता है कि एक ना एक दिन उसके दिन में उसकी ज़िंदगी में ये आएगा कि उसे भी कोई ना कोई चीज़ खोनी पड़ेगी, उसकी भी कोई ना कोई अपनी प्रिय वस्तु खो जाएगी। फिर क्या कहता है, एंड मोस्ट नो, मोस्ट मीन्स ज़्यादातर, नो मीन्स जानते हैं, मेनी डेज मीन्स बहुत दिनों में, फिर भी बहुत से लोग बहुत दिनों में जान पाते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे इस दुख से बाहर निकला जाता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, फिर भी बहुत से लोगों को यह जानने में बहुत समय लग जाता है कैसे इस दुख से बाहर निकला जाता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे इसको, एक बार फिर से रिपीट करा दूं। एंड नो वन बाइस अ बाल बैग, कोई व्यक्ति खोए हुए बाल को दोबारा नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाह्य चीज़ है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, वह अपनी निराश आंखों से सीख रहा है। क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अपने किसी भी वस्तु को खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे उसके दुख से बाहर निकला जाता है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर एक व्यक्ति जानता है उसके भी जीवन में एक ना एक दिन आएगा जिसमें उसकी कोई ना कोई प्रिय वस्तु उससे खो जाएगी। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, फिर भी बहुत से लोग इसको बहुत ज़्यादा दिन लगा देते हैं, और इस दुख से, यानी बहुत से लोग इस दुख से निकलने में फिर भी बहुत ज़्यादा दिन लगा देते हैं। यानी कुछ लोग जल्द ही इस दुख से बाहर आ जाते हैं, कुछ लोगों को इस दुख से आने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो यहीं पे ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अगला आपका अमांडा है। ये वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।